ओम शांति। अपने आप को खुश रखना ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन जब हम मोह माया में फँसे होते हैं, मोह माने किसी से लगाव, झुकाव, जुड़ाव में फँसे होते हैं, तो इमोशनल ट्रैप में फँसे होते हैं और इमोशनल मजबूत होना और मेंटली मजबूत होना, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को स्टेबल करें और अपनी शक्तियों को पहचानें, अपने गुणों को पहचानें, अपने अंदर की विशेषताओं को पहचानें, अपने आप से संतुष्ट हों। और यही परमात्मा चाहते हैं कि बच्चे अपने आप को देखो, तुम कौन हो? तुम मेरी संतान हो, फिर इतने कमज़ोर अपने आप को क्यों महसूस करते हो? पर हमारे जन्म-जन्म के जो संस्कार हैं ना, समाज से जो हमारी कंडीशनिंग हुई पड़ी है, उससे हम अपने आप को उस नज़रिए से अपने आप को देखते हैं और वहीं हम अपने आप को ट्रैप में फँसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अपने शौक को, अपनी अच्छी जो आदतें हैं उसको डेवलप करें, अपने जैसे कि गाना गाते हैं, भक्ति गीत गाते हैं या कुछ अच्छा क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो उससे हमारे हार्मोनल अच्छी बैलेंस होते हैं हार्मोन जो हैं। क्योंकि जो हमारी खुशी है, वो किससे क्रिएट होती है? खुशी क्रिएट होने के लिए हमारे को अच्छे हार्मोन की ज़रूरत होती है, सेरोटोनिन क्रिएट होता है, जब हम खुश होते हैं, व्यर्थ से बचे होते हैं, गीत गा रहे हैं तो हमारा ध्यान वहीं लगा हुआ है, एकाग्र है और हमारे अंदर एक खुशी के हार्मोन क्रिएट हो रहे हैं। तो ये हमारा अपने लिए अच्छा है कि हम मेंटल हेल्थ को और इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखें, ठीक रखें, स्वस्थ रहें और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अब कुछ क्रिएटिव करते रहें और ऑक्सीटोसिन, है ना, सेरोटोनिन और डोपामाइन ये सब क्रिएट करना हमको आ जाए। हम अपने आप को जान सकें कि ये हार्मोन हमें खुशी देते हैं, प्रेम देते हैं, सुख अनुभव कराते हैं। तो जब हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा कुछ करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। लेकिन अगर हम व्यर्थ में इधर-उधर परचिंतन और प्रदर्शन करते रहेंगे और लोगों की बातों में उलझे रहेंगे और अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहेंगे, दुनिया में क्या होता है, एक-दूसरे के साथ मिलके एक-दूसरे की एनर्जी को सक करते हैं। लेकिन अगर पॉज़िटिविटी है तो एक-दूसरे को मजबूत करते हैं, लेकिन अगर नेगेटिविटी है, जो टॉपिक पे, जो सब्जेक्ट पे बातें हो रही हैं, वहाँ नेगेटिविटी है, तो हमारी एनर्जी ड्रेन होती जाती है और आत्मा की जो पावर है, जब वो कम हो जाती है, तो हम अपने आप को हारा हुआ, निराश और डर में पाते हैं। तो अपने आप को जानना और अपने आप को जब हम जानते हैं, तो हम अपनी स्ट्रेंथ को भी जानते हैं और अपने अंदर की विशेषताओं को भी जानते हैं और उससे हम अपने इमोशंस को और अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रख पाते हैं और उससे ही फिज़िकल हेल्थ भी ठीक रहती है। तो ये समझना ज़रूरी है। जब हम व्यर्थ में उलझे रहेंगे तो क्रिएटिव कैसे कर पाएँगे कुछ वर्क? यदि हम क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो समाज की आपको अनुमति चाहिए ना, कि आप चाह रहे हैं कि सॉन्ग गाएँ लेकिन दूसरे को पसंद नहीं है। आप अपने अंदर ही अपनी विशेषताओं को देखें और चाहे आपको पेंटिंग करना है, चाहे आपको कुछ कुछ भी क्रिएटिव करना है, तो उससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है और उसके उससे जो संतुष्टि मिलती है, उससे आपके अंदर एक अच्छे हार्मोन जब क्रिएट होते हैं, तो खुशी बढ़ती है। और संतुष्टता बढ़ती है तो अपने अंदर प्रेम की अनुभूति होती है। और यही कारण है कि परमात्मा कहते हैं ज्ञान का चिंतन मंथन मनन करो। तो हम जब ज्ञान सुनेंगे, अच्छी-अच्छी बातों को समझेंगे, तो उसका चिंतन मंथन मनन करेंगे तो हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, तो अच्छे हार्मोन क्रिएट होंगे। वरना क्या होगा, जब हम व्यर्थ बातों में उलझे रहेंगे, तो क्या होगा, नेगेटिविटी जो इधर-उधर बातें करते-करते हम अपने आप को नेगेटिविटी में घेर लेते हैं, तो उससे फिर नेगेटिव हार्मोन क्रिएट होते हैं, है ना? और उससे फिर हम दुखी और परेशान होएँगे और फिर बीमार होएँगे, फिज़िकल हेल्थ हमारी खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमारे को अपने आप पर ध्यान देने के लिए अपने अंदर की विशेषताओं को देखना और उसको निखारना हमारा कर्तव्य है। ओम शांति।